हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यही आता है कि ज्योमेट्री होती है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, जो हमारा मैथ होता है उसके अंदर ज्योमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। ज्योमेट्री की बेसिकली क्या होती है, कोई भी फिगर है आपको गिवन तो उनके मेजरमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमारे ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। लेकिन अगर इसको वैसे देखें तो इसको एंशिएंट टाइम में क्या कहते हैं, जो जियो और मैट्री दो वर्ड्स हो इसके अंदर। तो जियो का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ, और मैट्री का मतलब होता है टू मेजर। तो सीधे कहे तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, जो हमारी अर्थ होता है उसके मेजरमेंट्स होते थे उनके लिए हम क्या यूज करते थे, ज्योमेट्री यूज करते थे। तो इनमें हमारी कुछ टर्म्स आती है। सबसे पहली हमारी है एक्सियोम्स। तो एक्सियोम्स जो हमारे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कोई बेसिक फैक्ट्स होते हैं जिनको हम अज्यूम करके चलते हैं, या कुछ हमारी अजम्पशंस होती है जिनको हम क्या करते हैं, राइट मान के चलते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सियोम्स हो जाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी है तो वो क्या हो जाएगी, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांट्स विदाउट प्रूफ। तो ये क्या होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं विदाउट प्रूफ। यानी एक्सियोम्स हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिक फैक्ट्स हो जाएंगे विदाउट प्रूफ। जैसे कि हम लिखते हैं 1 + 1 = 2। तो ये हमारा क्या है, बेसिक फैक्ट है, लेकिन इसका कोई हम प्रूफ नहीं लिखते हैं। तो इनमें जैसे एग्जांपल लिखे तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन जो होती है हमारी क्या लिखते हैं, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। मान लो हम कुछ लेके चलते हैं 6 = 6। ठीक है, तो इनका दोनों का अगर हम हाफ करेंगे तो 1/2 × 6, 1/2 × 6 तो 3 = 3। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर दो नंबर है वो हम क्या लेके चलते हैं, दोनों इक्वल है। तो अगर उनका हाफ करेंगे तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेरिएबल की फॉर्म में लिखे तो हम लेके चलते हैं, मान लो a = b, इनका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2a 1/2b = a/2 b/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, a > b b > c। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है या एक्सियोम वो हमारा है, मान लो a > b है हमारे पास, b > c है। तो यहां से हम क्या इंप्लाई करते हैं, तो a हमेशा हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, c हो जाएगा। भाई a है वो हमारा b से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर जो b है वो किससे बड़ा है, c से बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a हमारा c से ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द वॉल इज, नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वॉल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पार्ट्स एंड इज ग्रेटर देन एवरी पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई हम एक नंबर लेके चलते हैं, हम लेके चले 10, ठीक है। तो इसके जो हम क्या कह रहा है, जो वॉल होता है हमारा, अगर उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उनके जो सभी पार्ट्स का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वॉल के इक्वल हो जाएगा। और जो हर पार्ट होगा वो क्या होगा, इस वॉल नंबर से छोटा होगा। जैसे मान लो 10 है, इसको हम लिख के चलते हैं 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 5 8 और 10। तो इन सभी का सम हमारे किसके इक्वल है, जो वॉल नंबर क्या लेके चले 10, इस नंबर के इक्वल आ जाएगा। और जो हर नंबर है 2 है वो लेस देन 10, 3 is also less than 10 and 5 is also less than 10।
तो इस एक्सियोम के हिसाब से ये हमारा कोई भी एक नंबर है वो उसके जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी के सम के बराबर होगा, और जो हर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये इस होल नंबर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 एक्सियोम हो गए। अब नेक्स्ट हमारी कुछ टर्म्स आती है। सबसे पहली टर्म है हमारी पॉइंट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, हमारा कोई भी प्लेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक डॉट से। मान लो प्लेन के अंदर हमने क्या किया, किसी भी एक डॉट को लगा दिया कहीं पर भी, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट हो गया तो इसको क्या नाम दे दिया, मान लो कैपिटल ए, कैपिटल बी। तो इस तरीके से जो कैपिटल लेटर में होते हैं हमारे, वो हमारे क्या हो जाते हैं, पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन हमारा कोई भी इनफाइनाइट सरफेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो प्लेन हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सरफेस इन विच वी कैन ड्रा एनी पॉइंट। जो हमारा प्लेन होता है वो कोई भी इनफाइनाइट सरफेस होता है हमारा, ठीक है, और उस सरफेस के अंदर हम कोई भी पॉइंट प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा प्लेन हो जाता है। या ये कहीं कोई स्मूथ सरफेस होता है, जैसे कोई हमारी वॉल हो गई, कोई फ्लोर हो गया, तो ये हमारे क्या आते हैं, प्लेन के अंदर आता है। ज्योमेट्रिकल प्लेन क्या हो जाता है हमारा, इनफाइनाइट प्लेन हो जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है लाइन। ये जितनी भी डेफिनेशन है ये हमारी एग्जैक्ट नहीं होती, ये सिर्फ क्लोज रिप्रेजेंटेशन होता है इनके बारे में, कि जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली होते क्या है। अब जैसे लाइन है तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लो कोई पेपर लेते हैं, उसको हमने फोल्ड किया तो उसके बीच में जो हमारी एक क्रीज बन जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, उस टाइप की रिप्रेजेंटेशन एक लाइन हो जाती है। ठीक है, और जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है, यानी प्लेन के अंदर कोई भी हमने इस तरीके की फिगर ड्रा कर दी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे कुछ एक्सियोम्स है, वो क्या है देखो। सबसे पहला है, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। A line contains infinitely many points। लाइन क्या बताया था, कोई भी इस टाइप की जो स्ट्रेट फिगर होती है वो हमारी लाइन हो जाती है। तो जो ये लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, इसके ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं हमारे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं। जैसे एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से जो एक लाइन होती है उस पे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाइन होती है ये भी हमारी प्लेन में इनफाइनाइट तक होती है, तो इनफाइनाइट होगी तो पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर इनफाइनाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, थ्रो ए गिवन पॉइंट देयर पासेस इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। Throw a point there passes infinitely many points, many lines। हमने कोई एक पॉइंट ले लिया प्लेन के अंदर, ठीक है, तो जो ये हमारा पॉइंट होगा यहाँ से हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो जाएंगी। जैसे मान लो एक हमने ये पास कर दी, नेक्स्ट हम इस तरीके से, तो हम थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज करते जाएंगे और इसी एक पॉइंट से क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो जाएंगी।
नेक्स्ट हमारा है गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन्स बोथ द पॉइंट्स। अब ये तो हमारी बात हो गई, कोई एक पॉइंट है वहां से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सियोम है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट एक्सियोम होगा वो क्या होगा, थ्रो 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब पॉइंट की नोटेशन कैपिटल लेटर में होते तो ए एंड बी लिख दिया हमने। देयर इज ओनली वन लाइन passes फ्रॉम बोथ पॉइंट्स, यानी कि हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए ए और बी, तो जो ये दोनों पॉइंट होंगे यहां से हमारी सिर्फ एक लाइन होगी जो दोनों पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। ये कह सकते हैं सिर्फ एक लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगी, कंटेन करेगी। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट वो हो जाएंगे 3 और मोर पॉइंट्स लाइन्स ऑन सेम लाइन, यानी कोई भी एक लाइन है, ठीक है, यहां पर हमारा पॉइंट हो गया ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी। तो किसी भी एक लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर लाई कर जाएंगे तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है कॉन्करेंट लाइंस, तो वो क्या हो जाएंगे, 3 और मोर लाइंस आर said to be concurrent if there is a point which lie on all of them। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाए, कॉन्करेंट लाइंस, तो इसमें क्या हो जाएगी, 3 और मोर लाइंस passes थ्रू वन पॉइंट, यानी कि कोई भी एक पॉइंट से अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन पास होंगी तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। मान लो ये पॉइंट है 1 2 3, तो लाइन की नोटेशन हमारी क्या होती है, स्मॉल लेटर्स में होती है। तो एल एम एन हमने 3 लाइंस ले ली, तो ये एक पॉइंट से क्या हो रही है, फिक्स पी से पास होने लगी। मान इस पॉइंट को हमने पी नेम दे दिया, तो एल एम एन होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट लाइन हो जाएगी। तो अब इनफाइनाइट कितनी भी लाइन ड्रा कर दे वो सारी लाइन क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्करेंट लाइन हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो क्या होती है, तो इससे पहले एक थ्योरम हमारे, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। इसमें क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव more than 1 point in common। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग एल और एम, हम कोई 2 लाइन लेके चले हैं, तो उनके अंदर एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। मान लो कोई 2 लाइन ले ली हमने ये, तो इसमें सिर्फ यही कॉमन पॉइंट हमारा हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते जो लाइन है हमारी इस तरीके से भी कुछ हो जाएगी तो ये कॉमन पॉइंट होगी, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, लाइन हो जाएंगी, तो ये हमारी लाइन नहीं होगी। तो इसलिए 2 या 2 से जो 2 लाइन होंगी, 2 डिस्टिंक्ट लाइन, उनमें सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट लाइन एल एम एन हम लेके चलते हैं, तो उसमें गिवन हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट
लाइन्स L एंड M। L और M हमने कोई भी दो लाइन ले ली। इसमें क्या प्रूव करना है, L M N हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। तो जो L और M होगा इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले हम सपोज करके चलेंगे जो L और M है इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लिए हमने डिस्टिंक्ट P और Q, जो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब L कंटेन द पॉइंट P एंड Q एंड ऑल्सो लाइन M कंटेन द पॉइंट P एंड Q। अब भाई L जो P और Q पॉइंट है वो कॉमन है, वो L में भी कॉमन है और M में भी कॉमन है। तो वो जो P और Q पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, L के ऊपर भी लाई करेंगे और Q के ऊपर भी लाई करेंगे। बट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। लेकिन हमने पीछे एग्जाम में क्या पढ़ा था, सिर्फ एक हमारा जो दो पॉइंट होंगे उनके बीच में सिर्फ कितनी लाइन पास हो सकती है, एक लाइन पास हो सकती है। देयरफॉर L M N कौन साइड, तो L और M हमारी क्या हो जाएंगी, कौन साइड हो जाएंगी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट L M N आर टू डिस्टिंक्ट लाइंस, हेंस टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसमें क्या लेके चले थे, मान लो एक लाइन तो हमने कौन सी ले ली, L, नेक्स्ट लाइन हमने कौन सी ले ली, M। तो इसमें क्या करके चले थे, सपोज P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाइज ऑन L एंड M। तो P और Q हमने कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले ली जो L और M के ऊपर लाई करेंगे, या ये कह सकते हैं कॉमन है इनके बीच में। तो इसका मतलब वो कहां पर होगी, P और Q L के ऊपर भी होंगे और P और Q हमारे M के ऊपर भी हो जाएंगे। लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था, बट फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। हमने पीछे एग्जाम में क्या पढ़ा था कि नहीं भी दो पॉइंट के बीच में सिर्फ हमारी एक लाइन पास हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, L और M है वो हमारी कौन सी लाइन है, कौन साइड करने लग रही है, एक ही लाइन हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, हेंस L एंड M आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो L और M हमारी क्या हो जाएंगी, सेम लाइन हो जाएंगी, ठीक है। और सपोज करके चले थे हम ये दो पॉइंट है L और M की कॉमन है, ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसके अंदर अब हमारी डेफिनेशन आती है वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले डेफिनेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन टू लाइंस तो इसमें क्या हो जाएगी, टू लाइंस हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन। यानी कोई भी हमने दो लाइन ले ली, मान लो यही ले ली और सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो जो ये लाइन होंगी वो हमारी वो लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो पॉइंट P होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस, वो क्या हो जाएंगी, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट। यानी कोई भी दो ऐसी लाइन जिनके बीच में हमारा क्या है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यानी कि इन लाइन को कहीं तक भी हम इंक्रीज कर दे, ये लाइन कहीं पर भी जाके क्या नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो इस टाइप की लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। और इनकी नोटेशन क्या हो जाएगी, L पैरेलल टू M। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल एक्सॉन। तो वो क्या हो जाएगा, इफ L इज ए लाइन एंड P इज ए पॉइंट नॉट ऑन लाइन L
एल कोई लाइन लेके चल रहे हैं और एक पॉइंट हमने ले लिया पी जो एल के ऊपर लाइन नहीं करेगा, तो देयर इज ओनली एंड ओनली वन लाइन विच पासिस थ्रू पी एंड इज पैरेलल टू एल। तो सिर्फ एक ऐसी लाइन, एक लाइन होगी जो क्या होगी, पी से पास होगी और एल के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा पैरेलल एक्सोम है जो हम सपोज करके चल रहे हैं। इसके अंदर क्या सपोज करके चल रहे हैं, जो पैरेलल एक्सोम है वो क्या हो जाएगा, कोई हम लाइन लेके चलते हैं एल, ये हमने कोई लाइन ले ली एल, ठीक है, एंड P इज ए पॉइंट नॉट ऑन लाइन L। तो कोई भी हमने एक पॉइंट P ले लिया, वो कहीं पर भी हो सकता है प्लेन के अंदर, लेकिन वो L के ऊपर नहीं है। कोई एक पॉइंट ले लिया P जो इस L को छोड़ के और कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो सिर्फ एक ही ऐसी लाइन होगी जो इस P पॉइंट से पास करेगी और L के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या है ये, कोई एक लाइन है L, एक पॉइंट P है जो L के ऊपर लाइन नहीं करता है, तो उस पॉइंट P से सिर्फ एक ऐसी लाइन पास होगी जो हमारी क्या हो जाएगी, L के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर थ्योरम है, टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या हो जाएगा, टू लाइन्स पैरेलल टू अदर लाइन are also parallel to themselves to each other। इसका क्या मतलब हुआ, कोई एक लाइन L है हमारी, वो पैरेलल टू M है, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, M है, वो पैरेलल टू N हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, L हमारा पैरेलल टू N। तो एक लाइन ले ली हमने L, वो हमारी पैरेलल है किसके, M के। नेक्स्ट लाइन हमारी M है, वो किसके पैरेलल है, N के। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, L इज ऑल्सो पैरेलल टू N। तो इसमें क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे, सपोज M इज नॉट पैरेलल टू N। ये तीन लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करेंगे एम बी नॉट पैरेलल टू एन, ये लेके चलते हैं, लेट एन बी नॉट पैरेलल टू एल, लेट एन इज नॉट पैरेलल टू एल। हमने क्या सपोज किया कि जो हमारा एन लाइन है वो एन हमारी एल के पैरेलल नहीं होगी, तो देन एम एंड एन इंटरसेक्ट इन यूनिक पॉइंट से P। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन N एंड L इंटरसेक्ट टू P। भैया लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अगर इनको हम इंक्रीज करें तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो हमने सपोज वो पॉइंट ले लिया P, दस थ्रो ए पॉइंट P आउटसाइड M। तो जो एक पॉइंट P होगा वो क्या होगा, हमारा M से आउटसाइड हो जाएगा। देयर आर टू लाइन्स M एंड N बोथ पैरेलल टू L। तो हमारी दो लाइन हो जाएंगी, कौन कौन सी, N और L, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू M। भैया लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये कहीं ऐसे जाके इंटरसेक्ट होंगी, और ये लाइन M है, ये भी बढ़ती जाएगी, और ये पॉइंट हमने मान लिया P के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है, और ये पॉइंट P है वो क्या है, M से आउटसाइड है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये M है, भाई ये तो पैरेलल है ना इनके,
लेकिन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी एक लाइन क्या होगी, एम से भी इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन ये तो पैरेलल है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस हम क्या लिखेंगे, एल इज पैरेलल टू एन। क्या लेके चले थे, कोई एक लाइन है एल, वो पैरेलल है हमारी एम के साथ। नेक्स्ट कोई हमारी लाइन एन है, वो हमारी पैरेलल है एम के साथ। हमें क्या प्रूव करना है, जो ये एल और एन होंगी ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। तो हम सपोज करके चलते हैं जो एल और एन है वो पैरेलल नहीं होंगी। अब पैरेलल नहीं होंगी इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या होगी, या तो ये लाइन इस साइड डेविएट होगी या ये लाइन इस साइड डेविएट हो जाएगी। हमने सपोज कर लिया पॉइंट पी है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये लाइन इंक्रीज होगी कहीं इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये एम लाइन है, ये भी आगे आगे इंक्रीज होती जाएगी। अब ये लाइन यहाँ पर जाएगी तो इसका मतलब ये इनमें से कोई भी एक लाइन एम को भी कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। हेंस क्या हो जाएगा, एल इज पैरेलल टू एन। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट इसमें हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट। तो अब लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होंगे, इनमें कुछ और थ्योरम है पहले, जैसे एक है इफ एल एम एन आर लाइंस इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल टू एम देन एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो। भाई कोई लाइन ले ली हमने एल एम और एन, तीन लाइन लेके चले और क्या कंडीशन गिवन है, एम इज पैरेलल टू एन। एम है वो क्या है हमारी एम के पैरेलल हो जाएगी एंड एल इंटरसेक्ट एम, और जो एल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम को इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर एल हमारी क्या हो गई, एम को इंटरसेक्ट करेगी। तो देन एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो। तो क्या शो करना है, शो एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो। भाई जो एल है वो एम को इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या दिखाना, जो एल है वो एन को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम ये लेके चलते हैं सपोज एल इज नॉट इंटरसेक्टिंग एन। ये जो थ्योरम इनकी आप डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है वो याद कर लेना, प्रूफ तो हो जाएगा इनमें। तो भाई ये हम एम के तो हमें गिवन है, हम ये वो सपोज कर लेते जो एल है वो नॉट इंटरसेक्ट एन, वो एन को क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, या तो इंटरसेक्ट होगी या पैरेलल होगी, दो ही चीज हो सकती है लाइन के साथ। प्रूफ में क्या लेके चलेंगे, सपोज एल does not intersect एन, एल क्या होगी, एन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देन एल इज पैरेलल टू एन। क्या हो जाएगी, इसका मतलब एल होगा वो एन के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी क्या थी, ऑल्सो एम इज पैरेलल टू एन, और एम है वो भी क्या है, एन के पैरेलल है। तो पिछली थ्योरम पढ़ी थी वहां से हमारा क्या हो जाएगा, एल इज पैरेलल टू एम। भाई एल हम लेके चले हैं कि जो एन के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब एल है वो एन के साथ पैरेलल है। और एक कंडीशन और क्या थी, एम इज पैरेलल टू एन, एम भी एन के साथ पैरेलल है। थ्योरम में क्या पढ़ा था, इफ एल इज पैरेलल टू एन एंड एन इज पैरेलल टू एम देन एल इज पैरेलल टू एम। तो यहां से क्या हो जाएगा, एल और एम क्या हो गई, पैरेलल हो गई, लेकिन ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, हेंस एल इज नॉट पैरेलल टू एन, सो एल इंटरसेक्ट एन। तो ये आपकी थ्योरम थी इसमें। इसी तरीके से नेक्स्ट है, इफ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस
L parallel to P, M parallel to Q, show that P and Q also intersect। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये थ्योरम है इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। L, M and R intersecting lines, L और M है वो कैसी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये हमारी L हो गई, ये M हो जाएगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। L इज पैरेलल टू P, जो L है वो क्या है, पैरेलल टू P है। जो L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू P। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, P पॉइंट हो जाएगी। L इज पैरेलल टू P एंड M इज पैरेलल टू Q, और M है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, Q के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और P और Q के बीच में कोई भी रिलेशन हमें गिवन नहीं है, तो शो दैट P एंड Q ऑल्सो इंटरसेक्ट। तो P और Q होंगे वो भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी हमें शो करना है। तो जैसे पीछे वाले थ्योरम की है वैसे क्या करेंगे, सपोज P इज नॉट इंटरसेक्टिंग Q, और उसके बाद जो गिवन हमारी कंडीशन उसके हिसाब से इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारी डेफिनेशंस आती है कुछ इसमें। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारी है लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 points A, given 2 points A and B on line L, the connecting part of the line with end points at A and B is the line segment of A, B। अब हमने लाइन पढ़ा था, लाइन हमारी क्या थी, इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती जा रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। और यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ड्रा करते थे A, B, तो जो ये A, B पॉइंट है, जो लाइन है हमारी वो A, B के अक्रॉस भी चली जाएगी। तो जो ये पॉइंट है A और B, तो ये हमारे किसके पॉइंट हो जाएंगे, लाइन के पॉइंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये लाइन सेगमेंट है ये इसके एंड पॉइंट्स नहीं है। जो ये हमारी लाइन है, सॉरी, ये A और B के बियॉन्ड भी इंक्रीज होने लग रही है, यानी कि ये A से इस साइड इंक्रीज हो रही है और B से उस साइड भी इंक्रीज होने लग रही है। तो इसलिए ये हमारी क्या थी, लाइन थी। नेक्स्ट अब हमारी आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है, जो लाइन सेगमेंट होगी उसकी एंड पॉइंट्स हो जाएंगे A और B। इन A और B के अलावा ये लाइन हमारी कहीं पर भी इंक्रीज नहीं होगी। तो जो लाइन जिसके हमें एंड पॉइंट मिल जाए वो हमारी क्या हो जाती है, लाइन सेगमेंट हो जाती है। तो A और B इसके क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स। भाई जिस लाइन के हमें एंड पॉइंट्स मिल जाए वो हमारी क्या हो जाती है, लाइन सेगमेंट हो जाती है। इसकी नोटेशन किससे लिखते हैं, ए बी और ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ए से शुरू होकर कहां पर खत्म हो रही है, बी पर खत्म हो जाएगी, तो ए बी लाइन सेगमेंट हो गई। ये ऊपर जो इसका सिंबल है ये हमारा लाइन सेगमेंट का है। मान लो ये ऐसी होती बी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन बी से शुरू हो रही है और कहां पर तक जा रही है, ए तक, तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाती है हमारी, बी ए हो जाती है। नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट पी लाइज बिटवीन ए एंड बी। कोई भी पॉइंट पी है हमारा, वो ए और बी के बीच में कहीं पर भी लाई करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होंगी, इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन सुपरपोज्ड ऑन द अदर। यानी कि कोई दूसरी लाइन सेगमेंट उसको इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करे तो वो हमारी क्या हो, कंप्लीट इसको ढक ले। या ये कह सकते हैं जो इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए, तो दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंस लाइन सेगमेंट हो जाएंगी।
नेक्स्ट है लेंथ एक्सियोम्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो वो क्या हो जाएंगे एक्सियोम्स जो लाइन सेगमेंट में हम सुपोजिशन करके चलते हैं कुछ चीजें, वो क्या होंगी। सबसे पहली तो होगी एवरी लाइन सेगमेंट हैज ए लेंथ। जो हर लाइन सेगमेंट होगी उसकी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी भाई, ए और बी, ये लाइन सेगमेंट है, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ तक क्या होगी लेंथ हो जाएगी। उस लेंथ को हम किसमें मेजर कर सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर या किसी भी जो हमारी लेंथ की जो यूनिट होती है उसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कॉन्ग्रुएंट ऑफ लाइन सेगमेंट लेंथ एक्सियोम। तो मान लो एक लाइन सेगमेंट हमने ले ली ए बी, नेक्स्ट हमने